नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के समय 18 से अधिक कैबिनेट मंत्री पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 और 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी बार वे यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कल सोमवार को ही चौथे चरण की वोटिंग में महाराष्ट्र की भी 11 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शरद पवार गुट ने आरोप लगाया कि पुणे के एक स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कम से कम 45 मिनट तक बंद रहे। यहां बारामती लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी गई थी। अब ऐसे में पार्टी नेता और बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने इस मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर सीसीटीवी डिस्प्ले के बंद होने की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि यह संदेहास्पद है कि जहां ईवीएम जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी गई है वहां के सीसीटीवी बंद हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी ढिलाई है, चुनाव आयोग को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी बंद करने के कारणों की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को मतदान हुआ था। यहाँ मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले और उनकी भाभी सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला है। सुनेत्रा पवार राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी हैं। सुप्रिया सुले के ईवीएम को लेकर खड़े किए गए गंभीर सवालों पर निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी कविता द्विवेदी ने कहा कि बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह से चालू है और सभी डेटा सुरक्षित है। सिर्फ डिस्प्ले अस्थायी रूप से बंद है। हालांकि उन्होंने कैमरा अस्थायी तौर पर बंद करने के लिए कोई कारण नहीं बताया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक पिछले 6 महीनों से वह कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका एम्स में इलाज चल रहा था। बता दें कि उन्हें बिहार में भाजपा का भीष्म पितामह माना जाता था। सुशील कुमार मोदी ने अपने 3 दशकों से अधिक के राजनीतिक करियर के दौरान विधायक, एमएलसी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने 2005 से 2013 तक और फिर 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री का भी पद संभाला। सुशील कुमार मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय यानी विगत 51-52 वर्षों से हमारे मित्र भाई सुशील मोदी के निधन का अति दुखद समाचार प्राप्त हुआ। लालू यादव ने लिखा कि वे एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बीच खबर सामने आई है कि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवी लता के मतदान की लाइन में लगी मुस्लिम महिलाओं से नकाब हटवाने और पहचान पत्र मांगने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव अधिकारी के आदेश पर माधवी लता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हैदराबाद के जिलाधिकारी के बयान के मुताबिक माधवी लता के खिलाफ मलकपेट थाने में आईपीसी की धारा 171C, 186, 505(1)C और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद के चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रॉस ने मीडिया को बताया कि किसी भी उम्मीदवार के पास किसी का पर्दा हटवाने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटवाने के मामले में जब माधवी लता से सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि भैया मैं उम्मीदवार हूं। कानून के हिसाब से उम्मीदवार के पास ये अधिकार है कि वो बिना फेस मास्क के पहचान की जांच कर सके। मैं पुरुष नहीं हूं, महिला हूं। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैंने विनम्रता के साथ उन महिलाओं से पूछा कि क्या मैं चेहरा देख सकती हूं और उसकी पहचान पत्र से जांच कर सकती हूं। अब अगर कोई इसको मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि वो डरा हुआ है। साथ ही
माधवी लता ने ये भी आरोप लगाया कि 90% पोलिंग बूथ में गड़बड़ी हुई है। पुलिस महिला कांस्टेबल से ये नहीं कह सकी कि महिलाओं के चेहरे वोटर आईडी के साथ चेक किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इंसाफ के लिए खड़ी हुई। मैंने पुलिस से जब जांच के लिए कहा तो उसने कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के नकाब को हटवाने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM की भी प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी की पार्टी ने एक्स पर लिखा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार मतदान केंद्र में मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हैं और उनकी बॉडी शेमिंग कर रही हैं। AIMIM ने कहा कि महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी देश को गुलाम बना देगी वाले बयान पर बीजेपी नेता रवि किशन ने पलटवार किया है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कि इससे पता चलता है कि उम्र का कितना असर होता है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वह ऐसे ही बोलता है। देश 10 साल से देख रहा है कि राम राज्य में हिंदू और मुसलमान सब खुश हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं और वह ऐसा बोल रहे हैं। रवि किशन ने तंज कसते हुए आगे कहा कि खड़गे साहब, आपको तुरंत आराम की जरूरत है। हिमालय पर एक जगह है, मैं आपको उस गुफा के बारे में बता दूंगा और आप वहां चले जाइएगा। आपको वहां जाने की आवश्यकता है, वहां कैसे पहुंचना है इसका पता मैं भेज दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिले खुली बहस के निमंत्रण को राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन वहीं अब उनके आमंत्रण स्वीकार करने को लेकर भी भाजपा उन पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी PM मोदी के साथ बहस करना चाहते हैं, लेकिन डिबेट हमेशा एक स्तर के व्यक्ति के साथ होती है या एक पद के उम्मीदवार के बीच होती है। इस केस में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और NDA के PM उम्मीदवार भी, पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इंडी गठबंधन के PM उम्मीदवार नहीं हैं, तो इन दोनों के बीच बहस होना असंभव है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी का पहले अपने आप को कांग्रेस पार्टी के PM उम्मीदवार के रूप में घोषित करना जरूरी है, उसके बाद वे PM मोदी के साथ डिबेट कर सकते हैं। IPL 2024 का 63वां मैच कल अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण रद्द हो गया। बारिश ने गुजरात टाइटंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अब टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। बता दें कि गुजरात IPL में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम है। इससे पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स भी बाहर हो चुकी हैं। दरअसल मैच रद्द होने से कोलकाता और गुजरात को एक-एक अंक मिले थे, लेकिन प्लेऑफ के समीकरण में बने रहने के लिए गुजरात को 2 अंक चाहिए थे और अब मैच रद्द होने से टीम समीकरण से ही बाहर हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।